बिपाशा करेगी अर्शी से झगड़ा और देगी उसको जवाब और बोलेगी कि झनक थी तुमसे बहुत बेटर। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि सीरियल झनक में बहुत ज़्यादा मेलोडी ड्रामा चलने वाला है और इस सीरियल में दिखाया जा रहा है कि कैसे झनक को परेशान किया जा रहा है, कैसे वो इतनी ज़्यादा परेशान हो रही है कि झनक का तो जैसे किस्मत ही बस लिख दिया गया है कि उसको बस मुसीबतें ही झेलना है। वेल दोस्तों आगे बात करते हैं। जैसे कि दिखाया जा रहा है यहाँ पे जो अर्शी है, अर्शी के बॉबी बम को दिखाया जाने वाला है, उसकी गोद भराई का भी शुरू होगा क्योंकि अब अर्शी की प्रेगनेंसी को थोड़ा समय हो चुका है, बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है चुका है, तो गोद भराई भी अब होने वाली है। बात की जाए बिपाशा की तो बिपाशा जो है यहाँ पे अर्शी से झगड़ा करती हुई नज़र आने वाली है। हाँ, यहाँ पे बिपाशा जो है अर्शी से झगड़ा करेगी और कहेगी कि तुमसे ज़्यादा अच्छी तो झनक है, तुम तो हमेशा उस सबसे लड़ती रहती हो, झगड़ती रहती हो, लेकिन झनक ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती थी। वो दूसरों की कितनी इज्जत करती थी, कितनी रिस्पेक्ट करती थी, कितनी परवाह करती थी, कितना उनका ध्यान रखती थी, लेकिन तुम वैसी बिल्कुल भी नहीं हो, सबका ख्याल रखती थी और तुम बिल्कुल भी वैसी नहीं हो। वैसे देखा जाए तो तुम दोनों बहनें ही हो, लेकिन तुम दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। तुम दोनों में इतना ज़्यादा डिफरेंस है कि और अर्शी मैंने सिर्फ तुम्हारी वजह से ही झनक से इतनी लड़ाइयाँ की, इतना झगड़ा और उससे कभी भी अच्छे से बात नहीं किया। तो अब इस तरीके से बिपाशा भाभी अर्शी से बात करती हैं झनक और उसकी कंपैरिजन करती हैं, तो और अर्शी काफ़ी शॉक्ड हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा तिलमिला जाती है और अचानक बिपाशा भाभी को क्या हुआ, वो तो खुद झनक से इतनी नफरत करती थी, इसे एक हाथ देखना भी नहीं चाहती थी और आज कह रही हैं कि झनक मुझसे अच्छी हैं। यहाँ पे वो कहती है कि बिपाशा भाभी मैंने तो कभी कहीं नहीं कहा था कि आप जाके झनक से लड़ाई कीजिए, आप झनक को परेशान कीजिए, वो तो आप खुद करती थी, आप तो खुद ही लड़ती थी ना। तो यहाँ पे बिपाशा भाभी कहती है कि हाँ, पहले मुझे नहीं पता था अर्शी कि तुम ऐसी निकलोगी, तुम बहुत ही ज़्यादा बुरी हो, तुम्हारी माँ भी बहुत बुरी है, तुम लोग बहुत ही ज़्यादा बेकार लोग हो। हमने कभी भी झनक की इज्जत नहीं की, लेकिन उस बेचारी ने कभी भी हम लोगों की रिस्पेक्ट की, हमारे लिए काम किया और हमने कभी भी उसे ठीक मुँह बात भी नहीं किया। तो झनक तुमसे बहुत ज़्यादा अच्छी है। दोस्तों बिपाशा भाभी इस तरीके से झनक की तारीफ़ कर रही थी। तो ये दोस्तों भाभी झनक की तारीफ़ कर रही थी उसकी और उससे अच्छाई आशिक की है और कंपैरिजन कर रही थी, झनक को अच्छा कह रही है। यह सुन के अर्शी और तनुजा को तो शौक हो ही रहा है, लेकिन दोस्तों उसके साथ यहाँ दर्शक भी शौक हो रहे हैं कि अरे बिपाशा भाभी को अचानक क्या हुआ, अब इन्हें अचानक से झनक अच्छी लगने लगी, झनक क्या थे इनके लिए तुम लिए। तब समझ में आने लगा कि दोस्तों यहाँ जब बुरा वक्त आता है ना, तो तब पता चलता है कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन अपना है, कौन पराया है। ये सब हमें बुरे वक्त में ही सब समझ में आता है, क्योंकि एक दिन जेठू ने ही कहा था कि उन्होंने अपने ज़मीन के कुछ पैसे और अपने बचत से कुछ बचा के रखा है, इसलिए वो सुबो को कहा था कि वो मदद करेगा। तो अब सुबो ने जब मना किया था, लेकिन सुबो देखता है कि उसके पास एक कौड़ी भी नहीं है मिमी की शादी कराने के लिए। तो बहुत सोच में तनुजा और सुबो घर के सब लोगों को नीचे बुलाते हैं और जेठू से कहते हैं, दादा हम जानते हैं कि आप हमें कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे और करेंगे भी कैसे। जब हमारे पास पैसा था, पावर था, तो हमने आपको और बदी को बहुत ताना मारा है और बहुत नीचा दिखाया है, लेकिन अब हम समझ गए हैं कि दादा की इस इंसान कभी भी पैसे और पावर से बड़ा नहीं हो बनता। बड़ा बनने के लिए सब कुछ करना पड़ता है, इसलिए आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, आप हमारी मदद कीजिए, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो हमारे समय क्योंकि कर रहा था आहान, आप भी जानते हैं अगर मिमी की शादी नहीं हो पाएगी तो बहुत बुरा होगा। दादा हम जानते हैं दादा की आपने आपके दामाद की बेटी को बहुत कुछ कहा है, लेकिन अब मैं तो वो सब गलती के लिए आपसे और बड़ी से माफ़ी मांगते हैं। दादा मुझे कुछ पैसे दीजिए। तो वही जेठू भी बहुत रोते हैं और सुबह को गले लगाते हैं और उसके बाद अपने रूम में जाते हैं और एक चेक बुक के में 10 लाख की चेक देते हैं। तो वापस कुछ देकर थामी कहती है तनुजा से कि देखा तनुजा, भाई भाई के में दरार आ सकती है, लेकिन मुसीबतों में सिर्फ वही लोग भी एक दूसरे का साथ देते हैं। हम अच्छे से मुहूर्त देखकर मिमी की शादी करा देंगे और उसके बाद छोटन और मीनू शादी करेंगे। तो तनुजा भी कहते हैं हाँ माँ, मैंने भी बड़ी और दादा को बहुत इंसल्ट किया है, इसके बदले उन्होंने दोनों की बहू और बेटी को
प्यार किया, लेकिन वह लोग अंत में हमारे साथ ही खड़े रहे। तो कहती हैं छोड़ोन तनुजा, कुछ भी तुम यह सब बातें कर रही हो। हाँ, मैं मानती हूँ सुबह ने हमें बहुत कुछ सुनाया है, लेकिन उसने भी हमारी मुसीबत के समय में बहुत मदद किया है। और अनी तो अब पूरी अप्पू के लिए दवाई खरीद लाता है, और यह सब हम तुम्हारे लिए नहीं बल्कि हमारी बेटी मिमी के लिए ही कर रहे हैं, और परिवार ही परिवार के काम आते हैं। तनुजा तो वही ताना भी अंजना को लगाती है। तो सब कुछ देखकर बिपाशा कहती है कि तनुजा से कि हाँ काकी माँ, आपने हमें प्यार किया तो क्या हुआ, इसके बदले मेरे ससुर ने आपको 10 लाख तो दिया है न। और रही बात लाल की, तो जो बाबा का है वो लाल का है, और हमने तो कहा था ही कि मिमी को एक निकलस देंगे, लेकिन आप फिर भी बार बार ताना क्यों मारते हैं। हमने तो किसी का घर जो जबरन नहीं लिया है, गलती आपके पति ने किया है तो क्यों वो भुगते। तो बिपाशा को बात सुनकर तनुजा को बहुत गुस्सा आता है, और वह कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत बिपाशा कि तुम मेरे सामने मेरी पति की इंसल्ट कर रही हो। क्या तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाया है कि बड़ों के सामने बात करने की तमीज़ नहीं है क्या। तो फिर बिपाशा जाकर तनुजा को कहती है कि हाँ काकी माँ, आपको और आपके पति को भी तो आपके माँ बाप ने नहीं सिखाया है कि आप जाकर किसी की प्रॉपर्टी को हड़प लो। क्या कर वो तो आप क्यों वो सब किया, और आज आपकी वजह से ही हमें बहुत से लोगों से ताने सुनने को मिल रहे हैं। और मैंने कोई गलत नहीं कहा, जो बाबा का है वो हमारा है, और मेरे बाबा ने तो अभी दिया है ना लाख का चेक, तो उससे तो हो जाएगी मिमी की शादी। ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। शुक्र मनाओ कि आपकी जात चले जाने के बाद भी कोई लड़का मिमी से शादी करने के लिए मान गया है। अगर मैं होती तो कभी नहीं करती। यह सुनने के बाद तनुजा का बिपाशा को एक थप्पड़ मार देती है। तो बिपाशा तनुजा का धक्का देती है, और जिसकी वजह से तनुजा का बहुत चोट लगती है। जो अंजना भी जाकर बिपाशा को एक चाटा मारती है, तो वही तनुजा को अस्पताल लेकर जाते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर अनिरुद्ध को पता चलेगा कि बिपाशा ने उसकी मां को मारा है, तो वह सुनने के बाद उसकी प्रतिक्रिया कैसी होगी। क्या अनिरुद्ध और जेठू निकलेंगे बोस हाउस से लाल और बिपाशा को बाहर। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अनिरुद्ध को क्या करना चाहिए, हमें कमेंट में बताइए, और ऐसी ही नई जानकारी के साथ हमारे बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि सीरियल झनक में एक बहुत बड़ा नाटक कर रही है, गेम खेल रही है अनिरुद्ध और झनक के साथ। बहुत पेन होता है। अभी तभी अनिरुद्ध विवान को फ़ोन करता है और उसे अपने पास कोलकाता बुलाता है। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि प्रियांशी और उसकी बहन झनक को डांस सिखाने की तैयारी करती रहती हैं। एक बार के लिए झनक मान करती है, लेकिन डांस झनक की जान है, इसलिए वह काफ़ी फोर्स करने पर झनक डांस करने के लिए तैयार हो जाती है। झनक बहुत ही सुंदर डांस कर रही होती है, तभी झनक की बड़ी जेठानी उसका डांस देख लेती है और कहती है कि अब मैं यह सब कुछ बा को जरूर बताऊंगी कि घर की बहू किस तरह घुंघरू पहनकर डांस कर रही थी। और दूसरी तरफ अर्शी, और मैं झनक से माफ़ी ज़रूर मांगूंगी, जिसके बाद से मैं सृष्टि अर्शी से कहती हुई नज़र आएगी कि तेरा दिमाग ख़राब हो गया है। तो वह अर्शी अपनी माँ से कहेगी, अब मैं आपकी कोई भी बात तो बिल्कुल भी नहीं मानूंगी, और मैं झनक से हाथ जोड़कर माफ़ी ज़रूर मांगूंगी। यह सब कुछ जो विनायक सुन लेते हैं, और वो अर्शी की इस बात से सहमत हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को यह बहुत ही जल्दी ट्रैक देखने को मिलेगा। आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं हमें ज़रूर बताइए। और जहाँ वहीं अर्शी को बचाने वाला है डॉक्टर विवान। जी हाँ दोस्तों, अनिरुद्ध जो है विवान को फ़ोन करके बुलाता है, कोलकाता आ चुका है, और जब देखता है कि अर्शी की तबीयत बहुत ख़राब है तो उसकी टेंशन बहुत बढ़ जाता है। अर्शी की हालत बहुत नाजुक हो गई है। अनिरुद्ध को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अनिरुद्ध झनक से भी प्यार कर रहा, लेकिन वह अभी भी नहीं चाहता कि अर्शी के साथ कुछ भी बुरा हो, इसलिए वह सीधा विवान को फ़ोन करने वाला है। और झनक और विवान एक ही के साथ होते हैं, और उसी वक्त अनिरुद्ध का फ़ोन जाता है विवान को। अनिरुद्ध डर गया है और कहता है, विवान मैं क्या करूं, एक एक सेकंड अर्शी के लिए बहुत कीमती है। तो विवान कहता है, भाभी का जो भी रिपोर्ट है, जो भी चेकअप का रिपोर्ट है, वो मेरे को फॉरवर्ड कर, मैं उसे एक बार देखता हूँ। झनक सब कुछ सुन ले रही होती है। उसको मालूम हो गया है कि ये सर जी का कॉल है, और झनक बहुत टेंशन में है, क्योंकि उसके सर जी जो टेंशन में है, और उसके खुद की बड़ी बहन इतनी बीमार है। झनक बहुत डर गई है। वह भगवान से प्रार्थना कर रही है कि अर्शी दीदी जैसे भी ठीक हो जाएं। बहन अनिरुद्ध से बात करने के बाद विवान झनक
जनक को कहता है, अवनी अर्शी भाभी की तबीयत बहुत ख़राब है और तुम अभी के अभी सामान पैक करो, हम अभी ही कोलकाता के लिए निकलेंगे। तो जनक खामोश हो जाती है और सोचती है कि अर्शी के कहीं हुई बात। अर्शी ने जो कहा था कि हम दोनों पति पत्नी से दूर रहो, और वह बात अगर होती तो जनक बिल्कुल कोलकाता जाती। लेकिन एक डर जनक को सता रही है। जनक को लग रहा है कि अगर वह जाएगी, विवान के साथ कोलकाता गई, तो सारी सच्चाई विवान को सामने आ जाएगी, क्योंकि जनक अभी तक विवान को भी कुछ भी नहीं बताया है। तो अभी तक विवान को उसके जो भी नाम है, जो भी असली नाम है, उसको पता नहीं है, और उसको वहाँ जाने के बाद पता चल जाएगा। जनक कैसे करेगी, कुछ भी उसको समझ नहीं आ रहा। तो वो विवान से कहती है, आप अकेले जाइए, या जब उधर जाइएगा तो जाना चाहिए, वह अभी बहुत छोटा है, बाबू अभी छोटा है, और कोलकाता इसको लेकर जाएंगे तो इसकी तबीयत भी खराब हो सकता है। और विवान की माँ भी कहती है, तू अकेले जाना है तो जा, मेरा पोता कहीं इधर भी नहीं जाएगा। जनक कोलकाता जाना नहीं चाहती, क्योंकि उसे लग रहा है कोलकाता जाएगी तो अनिरुद्ध और उसके बारे में विवान को पता चल जाएगा, और विवान जनक को साथ में लेकर जाना चाहता है, क्योंकि वह जानता है उसकी माँ जनक को घर पर बहुत परेशान करेगी। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि जैसे विवान जनक को विवान के साथ कोलकाता जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए।